श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके प्रत्येक सवाल का जवाब है। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी मनचाही इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर सवाल का उत्तर देती है, आपकी हर मुश्किल का समाधान है। चाहे वो समस्या आपके तन मन धन की हो, या आपके परिवार की हो, या रिश्ते नाते की हो, आपको अपनी हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपके पूरे जीवन को उज्जवल बना देंगे। आप इन उपदेशों को आखिर तक ध्यानपूर्वक सुने। जो भी इंसान इन उपदेशों को आखिर तक सुनेगा, उसे अपने जीवन में अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है, या कोई आपसे उम्र में बड़ा है, या रिश्तों में बड़ा है और गलत व्यवहार है, तो बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। हम भी अपने मन की हर परेशानियों को ये सोचकर जीवन में हर पल सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो हमसे बड़ा है, इनको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिलेशन ही टूट जाएंगे, हमारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि उस इंसान को या उस दोस्त को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके दुख दर्द का कारण हो। अपना तो वो होता है जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी परेशानियों को हल करे। तो गीता का ये उपदेश कि किसी भी व्यक्ति को अपना फायदा मत उठाने दो, इनको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिलेशन ही टूट जाएंगे, हमारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि उस इंसान को या उस दोस्त को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके दुख दर्द का कारण हो। अपना तो वो होता है जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी परेशानियों को हल करे। तो गीता का ये उपदेश कि किसी भी व्यक्ति को अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर हो रहे अत्याचार मत होने दो, क्योंकि आप जितना चुप रहेंगे, जितना सहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए और फोर्स करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का यह पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपने मन के विचार प्रकट किए हैं। हे माधव, मैं कौरवों से युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? वो तो मेरे सगे हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे आदरणीय हैं। इसलिए इन महात्माओं को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर ही अपनी जिंदगी जी लूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, धृतराष्ट्र की संतान मेरे बंधु हैं, मेरे अपने सगे ही हैं। इन सबको मारने से बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कौन यहाँ अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करके और उसे नष्ट करेगा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हे पार्थ, तू इस मन की मोह माया को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी आलोचना ही करेगा, तुझे काहिर कहेगा। बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सत्य और असत्य की है। अगर तू अन्याय ही सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो अन्याय करने वाले को और शक्ति मिलेगी, वो अधर्म करता ही रहेगा। इसलिए अपने मन के मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और स्टोरी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मौत हो जाती है, तब अर्जुन पुत्र वियोग में रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा
मेरा पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा जा चुका है। मैं ये कष्ट बिल्कुल भी सह नहीं सकता। मैं अब खुद को भी समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुण्य आत्मा पुरुषों लोक में लेके गए, जहां अभिमन्यु प्रसन्नता से बैठा हुआ था। उसने धर्म का साथ दिया था, इसलिए उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते हुए पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तू मुझे छोड़कर कहाँ आ गया? मैं तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं तो मर ही जाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, कौन हो आप? अर्जुन ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु हो। तो अभिमन्यु ने कहा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे कई जन्मों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आपका पुत्र तो किसी जन्म में चंद्रमा का पुत्र। इसलिए आत्मा का न कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा, तो उसके प्रति उसका सारा लगाव ही खत्म हो गया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता से हमें यह सीख मिलती है कि इस जग में ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया। जो इस संकट में हमारे दुख दर्द में काम आए, बस वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है, जो हमारी जिंदगी से चला गया है, अपने अतीत को याद करके दुखी मत हो और आने वाले कल की चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यदि ये महायुद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों सैनिक इस युद्ध में मारे जाएंगे। उनके परिवार का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन ने और भी बहुत सी बातें विस्तार से बताई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू ज्ञानियों जैसे बातें करता है, लेकिन सच में जो समझदार होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, एक दिन मरने वाले हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ वश में नहीं कर सकता। जीना और मरना तो प्रकृति का नियम है। वे जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी के मरने पर भी नहीं रोते। समझदार इंसान अतीत के बारे में नहीं सोचता, ना ही आने वाले कल की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा सच जिसको समझ में आ जाता है, जिसके विवेक में आ जाता है, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, उसे कोई चिंता नहीं होती। हमारे सारे दुखों का कारण यही है। जो वक्त गुजर गया है उसके बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता करके खुद को दुखी कर रहे होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि हम ना तो अतीत को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य की नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही समय है। हमारा 91% डिप्रेशन तो अतीत और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हर पल उसी दुख में जीते रहते हैं, लेकिन इस पल को कभी नहीं जीते। जब वर्तमान को आप पूरे उल्लास के साथ जीना सीख जाओगे, तभी से आपकी जिंदगी में डिप्रेशन कम होगा। आज में जीना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हाथ में आज का ही समय है। हमें जो कुछ भी करना है, बस इसी पल में करना है। कभी भी ये सोचकर समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास काफी समय बचा है। एक मेहनगीदास राजा ने
एक सैनिक को पार्स का पत्थर दिया। उनका वो सैनिक बहुत निठल्ला था, हर कार्य को अगले दिन पर छोड़ देता था। तो राजा ने उसे कहा, मैं तुम्हें ये पार्स पत्थर दे रहा हूँ। पार्स पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा। ये पार्स पत्थर 21 दिन के लिए दे रहा हूँ। जब ये 21 दिन समाप्त हो जाएंगे तब मैं ये पार्स पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखना। राजा का वह सैनिक जब बाजार में लोहे की दुकान पर लोहा खरीदने के लिए गया, लोहे का मूल्य पूछने लगा। उसने सोचा कुछ दिनों बाद खरीदूं, जब लोहे का भाव कम हो जाएंगे। लेकिन उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं लोहे का सोना बनाकर बहुत धन दौलत बना सकता हूं। परंतु उनके मन की स्फूर्ति न होने के कारण उसने उस कार्य को कल पर छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा वक्त गुजर गया। फिर राजा उस सैनिक के पास आया और कहने लगा कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। सैनिक बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना प्रारंभ ही नहीं किया। राजा ने कहा, मुझे मेरा वो पार्स पत्थर वापस लौटा दो। वह बोला कि मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं कुछ सोना बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यह पार्स पत्थर पूरे 21 दिन तक तेरे पास ही था, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं पाए। पर अब समय बीत चुका है। इसी तरह हमारा जीवन है और ये वक्त ही पार्स पत्थर है। हम वक्त के हर एक पल से अपनी जिंदगी को सोना बना सकते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है। एक दिन जीवन में बहुत खुशियां आएगी और आनंद भरी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता है और हम जीवन भर भटकते रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं। लेकिन अपने जीवन में हम खुश होकर जीना ही भूल जाते हैं। इस गीता का ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि आप अपने इस पल को आनंद से जीना सीखो।